मैट्रिसेस चैप्टर में आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था। तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फिर से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको थ्योरम 5 के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरम 5 क्या कहती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर कौन सी होती हैं? जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही आप इन्वर्स निकाल सकते हो। तो आइए इसका प्रूफ चेक करते हैं। लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, मान लेते हैं ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है और उसका ऑर्डर n है। एंड आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर भी n होगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I। अगर हम B मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करें या A मैट्रिक्स को B से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इसका मतलब है A का इन्वर्स जो होगा वो B मैट्रिक्स होगा। तो हम कह सकते हैं B इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ A। ठीक है, ये आपने पहले भी सीखा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा? ए मैट्रिक्स को अगर बी से मल्टीप्लाई करें, आंसर अगर आई आ जाता है तो जो बी मैट्रिक्स होगी वो ए का इन्वर्स होगी। हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे बोथ साइड्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। फिर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि ए बी होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट, और आई का डिटरमिनेंट क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 0 नहीं आएगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो ए है वो क्या होनी चाहिए? आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कन्वर्स की। अगर मैं कन्वर्सली बात करूं, कन्वर्सली लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन आपने पढ़ा था डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी 0। तो कन्वर्सली भी यही है। ठीक है, तो अब हम एक रिजल्ट जो हमने पहले पढ़ रखा था उसका यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? डिवाइड बोथ साइड्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मुझे क्या मिलेगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए
होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होल डिटर्मिनेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास आई। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो ये बन जाएगा ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब इसे हम कंपैरिजन करेंगे, इसका कंपेयर इट विथ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई के साथ। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो और हमने पीछे क्या लिखा था कि जो b है वो a का इनवर्स है, तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट आएगा। तो ये हमारा इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला बन गया। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो सबसे पहले चेक करेंगे आप कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो ज़ीरो तो नहीं है, मींस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तभी उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये आपने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।